नमस्कार। पंजाब कांग्रेस में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ अंदरूनी कलह नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक आत्महत्या है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थक नेता एक फोटो पोस्ट करते हैं और नीचे कैप्शन लिखते हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। लेकिन अजीब बात देखिए, इस एकता वाली फोटो में पंजाब कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावली गायब हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा गायब हैं और दूसरी तरफ पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल जब 5 दिन के मैराथन दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचते हैं तो उनके स्वागत की तस्वीरें में चन्नी और उनके समर्थक गायब दिखते हैं। इस वक्त पंजाब कांग्रेस में किसी खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। दोनों तरफ के गुटों में सिर्फ एक चेहरा कॉमन है, वह है ओपी सोनी, जो चन्नी की बैठक में भी और बघेल के स्वागत में भी मौजूद थे। लेकिन सवाल यह है कि चन्नी एंड पार्टी इस फोटो के जरिए हाईकमान को क्या अल्टीमेटम दे रही है? क्या चन्नी साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी शर्तें मानो वरना पंजाब में कांग्रेस को भूल जाओ? पंजाब की इस बदतर हालत को देखकर दिल्ली में बैठी सोनिया गांधी इस कदर नाराज हो गई कि उन्होंने खुद अपनी खराब सेहत के बावजूद पंजाब की कमान अपने हाथों में ले ली है और उनके साथ मैदान में उतरी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। सोनिया और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस के उन तमाम बड़े सिपा सलाहकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया है जो खुद को पंजाब का सर्वे सर्वा समझते हैं। ऐसी क्लास लगाई गई है और ऐसे तीखे सवाल पूछे गए हैं जिनका जवाब देना केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और प्रभारी भूपेश बघेल के पास भी नहीं है। आइए सबसे पहले पंजाब से आई उन 4 तस्वीरों का पोस्टमार्टम करते हैं जिसने इस पूरे विवाद को हवा दी है। पहली 2 तस्वीरें पंजाब कांग्रेस के उन सीनियर लीडर्स की जो चरणजीत सिंह चन्नी के घर या दफ्तर में एकजुट होकर खड़े हैं। इस बैठक की सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? इसमें इस बार वो नए चेहरे हैं और कद्दावर नेता भी शामिल हैं जो पिछली बार चन्नी की बुलाई बैठक से दूर थे, जैसे सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रगट सिंह। ये वो नेता है जिनका पंजाब में जट सिख और मांझा मालवे के बेल्ट में अच्छा खासा राजनीतिक रसूख है। इन सब ने मिलकर सोशल मीडिया पर फोटो डाली और लिखा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। लेकिन जनता तो मूर्ख नहीं है। जनता ने तुरंत सवाल उठाया कि भाई अगर यह कांग्रेस की एकता है तो इस फोटो में प्रदेश अध्यक्ष राजावली कहाँ गायब है? इसमें भारत भूषण आसू या भारत सिंह सिंगला कहाँ गायब है? अमर सिंह कहाँ है? और सबसे बढ़कर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा इस यूनिट से बाहर क्यों हैं? यानी चंडी गुट ने साफ तौर पर हाईकमान को एक सीधा संदेश दे दिया है कि पंजाब में असली कांग्रेस हमारे साथ है और हमारी बात मानो। और हमारी बात माने बिना पंजाब में कांग्रेस एक कदम आगे नहीं चल सकती। अब जरा दूसरी तस्वीर को देखिए। जब पंजाब में कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल 5 दिनों के लंबे दौरे पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो वहां का नज़ारा बिल्कुल अलग था। वहां राजावली के समर्थक और उनका गुट खड़ा था। इन दोनों बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों वाली तस्वीरों में अगर कुछ कॉमन था तो वे थे वरिष्ठ नेता ओपी सोनी। ओपी सोनी चन्नी की यूनिट वाली बैठक में भी मुस्कुरा रहे थे और बघेल का गुलदस्ता लेकर स्वागत करने वाले ग्रुप में भी मौजूद थे। राजनीतिक गैलरियों में चर्चा है कि ओपी सोनी दरअसल चन्नी गुट का दूत बनकर बघेल के पास गए थे, यह संदेश देने के लिए कि हम प्रभारी की बैठक में आएंगे तो सही, लेकिन अपनी शर्तों के मुताबिक और पुलिंदों के साथ। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि चन्नी और उसके बागी नेता इस बैठक का बहिष्कार करेंगे या अपनी शर्तों पर हाईकमान को झुकाएंगे। शायद ही चन्नी इतनी बड़ी राजनीतिक भूल करेंगे कि वे प्रभारी की बैठक में ना जाए। वे बैठक में जाएंगे जरूर, लेकिन वहां अपनी मांगों को लेकर जो टकराव होगा वो पंजाब कांग्रेस की चूल्हे हिलाकर रख देगा। जैसे ही पंजाब की यह गुटबाजी और बगावत दिल्ली तक पहुंची तो कांग्रेस हाईकमान में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी इस वक्त भारत से बाहर है, लेकिन उनके आने से पहले पंजाब की इस बदतर हालत को देखकर सोनिया गांधी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत प्रियंका गांधी को अपने साथ लिया और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की ऐसी क्लास लगाई कि सबके पसीने छूट गए। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सोनिया और प्रियंका गांधी ने प्रभारी ऑब्जर्वर और संगठन महासचिव से 5 ऐसे तीखे सवाल पूछे हैं जिसका जवाब देना नामुमकिन हो रहा है। सोनिया गांधी ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से सीधे सवाल पूछा कि
अमरिंदर सिंह राजावड़ी का अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल तो पूरा हो चुका था, फिर भी उन्हें किस आधार पर कंटिन्यू किया गया? उन्हें यह एक्सटेंशन देने की कोई ठोस वजह थी क्या? क्या आपको जमीनी बगावत का अंदाजा नहीं था? पंजाब की राजनीति में पिछले 4 सालों से यह खुलेआम चर्चा का विषय है कि राजा वडिंग और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच एक गुप्त साठगांठ है। जब भगवंत मान पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो राजा वडिंग उनसे बंद कमरे में मिलने गए थे और तब से पंजाब का वर्कर यह आरोप लगा रहा है कि ये दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। सोनिया गांधी ने कड़कती आवाज में पूछा कि 4 साल से इन गंभीर आरोपों की जांच क्यों नहीं की गई? क्यों एक संदिग्ध छवि के नेता के हाथ में पंजाब की कमान छोड़ रखी गई है? यह सवाल सीधे पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल पर दागा गया, जब राहुल गांधी ने खुद पंजाब के मंच से चिल्ला कर कहा था कि पंजाब के नेताओं गुटबाजी खत्म करो वरना मैं चेहरे बदल दूंगा। उसके बावजूद प्रभारी के तौर पर भूपेश बघेल इस गुटबाजी को खत्म करने में नाकाम क्यों रहे? उन्होंने समय रहते कोई ठोस इलाज क्यों नहीं ढूंढा? आज प्रभारी खुद फायरिंग लाइन पर खड़े हैं क्योंकि बागी नेताओं का आरोप है कि भूपेश बघेल एक तरफा काम करते हैं। सोनिया गांधी ने उन ऑब्जर्वर से जवाब मांगा जिन्हें पंजाब की स्थिति सुधारने के लिए भेजा गया था, यानी अजय माकन और मीनाक्षी नटराजन। उनसे पूछा कि तुम्हारी कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? अगर तुम्हारी रिपोर्ट में यह साफ था कि राजा वडिंग को बदलना पड़ेगा और चन्नी को कमान सौंपनी पड़ेगी तो उस पर अमल अभी तक क्यों नहीं हुआ? और अगर वडिंग को रखना ही था तो फिर यह बगावत कैसे भड़क गई? जब 1-to-1 मीटिंग में पंजाब के अधिकांश नेताओं ने कह दिया था कि वडिंग हमें मंजूर नहीं है, तो हाईकमान ने चन्नी या किसी अन्य चेहरे को आगे क्यों नहीं किया? यह सवाल कांग्रेस के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार और सर्वेयर सुनील कालूगोलू पर है। सुनील कालूगोलू ने पंजाब के दर्जनों दौरे किए, लाखों रुपए खर्च किए। सोनिया गांधी ने पूछा कि कालूगोलू यह भांपने में नाकाम क्यों रहे कि अगर राजा वडिंग को कंटिन्यू किया गया तो पूरी पार्टी ताश के पट्टों की तरह बिखर जाएगी। साथ ही कालूगोलू के सर्वे की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे कि उनके सर्वे और ग्राउंड रियलिटी में इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा है? बिहार में उनकी रिपोर्ट फेल हो गई, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनका पूरा गणित उल्टा पड़ गया और अब पंजाब में भी उनका सर्वे फेल साबित हो रहा है। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार एक और बेहद वाजिब और अंदरूनी सवाल सोनिया गांधी ने उठाया। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के तेज तर्रार और राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा को पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया था। उन्होंने पंजाब जाकर बहुत आक्रामक तरीके से काम करना शुरू भी कर दिया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? पंजाब के ही कुछ बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ शिकायत की भरमार कर दी। दिल्ली में उनके खिलाफ एक पूरा चक्रव्यूह रचा गया और महज 2-3 महीनों के भीतर ही आलोक शर्मा को सह प्रभारी पद से हटा दिया गया। सोनिया गांधी अब यह जानना चाहती है कि आलोक शर्मा को हटाने के पीछे की असली साजिश क्या थी? क्या वे सच सामने ला रहे थे इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया? दोस्तों, सोनिया गांधी की यह चिंता बेहद जायज है क्योंकि कांग्रेस में एक बहुत खराब कल्चर पनप रहा है। प्रभारी ग्राउंड रियलिटी को हाईकमान से छुपाते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले तक हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला हुआ करते थे। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन राजीव शुक्ला प्रभारी रहते हुए हाईकमान को यह बताने में पूरी तरह नाकाम रहे कि वीरभद्र सिंह गुट और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच कितनी गहरी खाई खोदी जा चुकी है। नतीजा क्या हुआ? प्रभारी की नाकामी की वजह से राज्यसभा चुनाव में अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े नेता चुनाव हार गए। कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और पार्टी टूटने की कगार पर आ गई थी। आज सोनिया गांधी को डर है कि जो लापरवाही राजीव शुक्ला ने हिमाचल में की थी वो लापरवाही भूपेश बघेल पंजाब में दोहरा रहे हैं। आज हकीकत यह है कि महज 5 दिन पहले तक जब कमेटियों की लिस्ट नहीं आई थी तब पंजाब में कांग्रेस नंबर 1 पोजीशन पर थी। आम आदमी पार्टी के साथ उसकी कड़ी टक्कर थी, लेकिन पड़ला कांग्रेस का भारी था। मगर इन 5 दिनों की गुटबाजी और बगावत ने कांग्रेस को इतना भारी नुकसान पहुंचाया है कि आज कांग्रेस नंबर 2 पर खिसक चुकी है। साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बहुत बड़ा फासला पैदा हो गया है। अगर हम पंजाब के इतिहास को देखें तो वहां कभी भी जातियों के आधार पर एक तरफा वोटिंग नहीं होती।
ऐसा नहीं है कि सारे दलित किसी एक पार्टी के पीछे चले गए या जट सिख किसी एक के पीछे। कांग्रेस के पास हमेशा एक सर्वनिम्न वोट बैंक था जिसमें दलित, जट, सिख, हिंदू और मुस्लिम क्रिश्चियन जैसी माइनॉरिटी सब शामिल थे। पंजाब पूरे देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां केरल से भी ज्यादा मजबूत कांग्रेस का कैडर और संगठन हर गांव हर गली में मौजूद है। आजादी के बाद पंजाब कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी तो रही है, लेकिन कभी भी ऐसी शर्मनाक स्थिति नहीं बनी जैसी आज बनी हुई है। आज हाईकमान के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि अगर वो जट सिख को चेहरा यानी राजा वड़िंग को हटाते हैं तो विरोधी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी, वो तुरंत जट सिखों के दिमाग में यह नैरेटिव सेट कर देंगे कि देखिए कांग्रेस जट सिखों की विरोधी है। भले ही चन्नी के साथ रंधावा और प्रगट सिंह जैसे बड़े जट सिख नेता खड़े हैं, लेकिन राजनीति में नैरेटिव बहुत खतरनाक होता है। और अगर हाईकमान राजा वड़िंग को नहीं हटाता है तो विरोधी दल पंजाब के 32% से ज्यादा दलित मतदाताओं के दिमाग में यह बात डाल देंगे कि कांग्रेस एक दलित नेता को आगे बढ़ाने देना नहीं चाहती। हालांकि यह वही कांग्रेस है जिसने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री बनाया था। जरा चन्नी की राजनीतिक सफर को भी देखिए। चन्नी केवल 2 बार कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते हैं। 2012 में वे निर्दलीय से कांग्रेस में आए और विधायक बने। 2017 में फिर जीते और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री भी बने। 2022 में चुनाव से ठीक पहले उनकी किस्मत खुली। कैप्टन को हटाने के बाद जब सुखदेव सिंह रंधावा को सीएम बनाना लगभग तय था, तब सिद्धू अड़ गया कि किसी जट सिख को सीएम नहीं बनने दूंगा। नतीजा यह हुआ कि चन्नी मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि वे महज 3 महीने सीएम रहे और अगले चुनाव में 2 सीटों से लड़े और दोनों जगह हार गए। चुनाव हारने के बाद वो 1 साल के लिए विदेश गायब हो गए। तो फिर सवाल उठता है कि अचानक पिछले कुछ महीनों में चन्नी पंजाब कांग्रेस के सबसे बड़े मसीहा कैसे बन गए। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। राहुल गांधी देश भर में दलित और पिछड़े चेहरों को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए चन्नी उनकी पहली पसंद बन गए हैं। जनता को लगता है कि चन्नी को बतौर मुख्यमंत्री 3 महीने का बहुत कम समय मिला, उनके साथ नाइंसाफी हुई। आज के दौर में जहां भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और पीएम मोदी जैसे लच्छेदार और आक्रामक भाषण देने वाले नेता सामने हैं, पंजाब कांग्रेस में सिर्फ चन्नी ही ऐसे इकलौते नेता है जो पंजाब में भगवंत मान को उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ और लच्छेदार जवाब दे सकते हैं। उनकी इसी बातूनी और हाजी जवाब शैली के कारण वे बाकी नेताओं से अलग निकल गए हैं। तो दोस्तों, पंजाब कांग्रेस का यह संकट अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। राहुल गांधी के भारत लौटते ही अगले 2-3 दिनों के भीतर कोई न कोई बड़ा सॉल्यूशन जरूर निकल जाएगा, क्योंकि कमान खुद सोनिया और प्रियंका गांधी ने संभाल ली है। लेकिन एक बात तय है, सोनिया गांधी की यह नाराजगी कांग्रेस के तमाम बड़े प्रभारियों और रणनीतिकारों को बहुत भारी पड़ने वाली है, जिन्होंने हाईकमान को अंधेरे में रखा है। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।